हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। एक नादान बच्चे का एक क्वेश्चन आया था। अभी समझदार नहीं है बेचारा, बड़ा तो हो गया, समझदार नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। मैंने बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और वो जिद कर रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं बताऊं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पहले एक वैज्ञानिक आए थे, हाइगेंस। हाइगेंस ने एक माध्यम की कल्पना की थी। वो माध्यम था ईथर। ठीक है, हाइगेंस ने एक माध्यम की कल्पना की थी, और हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करता है। प्रकाश बहुत सारी घटनाएं दर्शाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। प्रकाश ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इतनी सारी घटनाएं दर्शाता है। ठीक है, तो प्रकाश जितनी भी घटनाएं दर्शाता है, उनमें से एक घटना ऐसी है जो न्यूटन ने प्रकाश को लेकर, न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था। तो हमने आज तक जो पढ़ा था वो न्यूटन का कणिका का सिद्धांत के अनुसार वो सारी घटनाएं पढ़ी थी। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, सब घटनाएं न्यूटन का जो कणिका का सिद्धांत है उसके आधार पर हो जाती हैं। लेकिन एक घटना ऐसी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो उस आधार पर नहीं होती। ठीक है, और तरंगों के आधार पे भी नहीं होती। जो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो वो तरंगों के आधार पे भी नहीं होती। हाइगेंस ने बताया था कि जो तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, अब ये यांत्रिक तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगे क्या हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, प्रकाश चलता है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। प्रकाश किसके रूप में चलता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अब ये दोनों क्या होती हैं, ये जैसे कि मान लीजिए प्रकाश के संचरण की दिशा इस साइड है। ठीक है, प्रकाश इधर की तरफ, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश इधर की तरफ संचरण कर रहा है। अब प्रकाश के जो तरंग हैं, तरंग, ठीक है, प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंगे हैं, वो तरंग जो है प्रकाश के संचरण के अगर लंबवत है। ठीक है, प्रकाश के संचरण के अगर लंबवत है तरंग, तो वो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे कि आप एक रस्सी को हिलाएंगे, एक जगह खड़े होकर रस्सी को हिलाएंगे, तो वो रस्सी कौन सी तरंग उत्पन्न करती है, या किस आकार में वेव करती है, तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, वो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अगर तरंग की दिशा संचरण की दिशा के लंबवत है तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब इसकी जो वेव लेंथ होती है ना, प्रकाश की वेव लेंथ, वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है। इस वजह से प्रकाश सरल रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि एक सरल रेखा के रूप में बहता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में बहता है। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, जिस तरफ संचरण हो रहा है प्रकाश का, उसी तरफ अगर तरंग है, तरंग की दिशा भी संचरण की दिशा में है, तो वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब प्रकाश जो होता है वो यांत्रिक तरंगों में तो आता ही नहीं, अनुप्रस्थ तो होता है लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं होता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, इन तरंगों को, यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे में भी अनुप्रस्थ, ये भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, लेकिन इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे जो यांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगों को चलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि ध्वनि, यांत्रिक तरंगे स्वयं उत्पन्न की जाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं की जाती। अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आया हो तो हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि आप
ये समझो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के रूप में नहीं चलता, यांत्रिक तरंगों के रूप में ध्वनि चलती है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले थे किसके बारे में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, प्रकाश श्वेत होता है, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो उसके कलर्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य से कोई प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये प्रिज्म से टकराकर अपने कितने रंगों में अलग अलग हो जाएगी, 7 रंगों में अलग अलग हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है रेड कलर की। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैगनी और जामुनी। ठीक है, सॉरी, जामुनी और बैगनी, ये 7 कलर्स होते हैं किसमें, ये 7 कलर्स होते हैं श्वेत प्रकाश के अंदर। इनको याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वही वही ट्रिक थी, विबग्योर, विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका उदाहरण जो होता है, उदाहरण जैसे कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखाई देना। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, चलो इंद्रधनुष के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंद्रधनुष, और आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जो ज्यादातर बरसात में दिखाई देता है, वैसे क्यों नहीं दिखाई देता, है ना। इंद्रधनुष ज्यादातर बरसात में दिखाई देता है। तो देखिए इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, जब बरसात होती है तो ये वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण जितने भी उपस्थित हैं उन पे छोटी छोटी बूंदे, छोटी छोटी बूंदे वायुमंडल में रह जाती है। जब बरसात होती है तो छोटी छोटी बूंदे धूल मिट्टी के कण मिलकर अ, वायुमंडल में रह जाते हैं, और जब सूर्य निकलता है बरसात के बाद, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश उन छोटे छोटे कणों पर, जो धूल मिट्टी के कणों से मिलकर और बरसात के बूंदों से मिलकर बने हैं, उन पर जब पड़ता है तो वो छोटे छोटे कण किसका कार्य करते हैं, प्रिज्म का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रिज्म का। और मैंने आपको बताया जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसी वजह से जब सूर्य का प्रकाश उन छोटे छोटे कणों पर, जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, उन पर पड़ता है तो वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जिस वजह से हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसात के पश्चात, बाद में। ठीक है, अब इंद्रधनुष 2 टाइप्स के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी, प्राइमरी होता है, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि इसमें रेड कलर जो होता है ना, प्राथमिक, ऐसे करके इसमें सारे कलर होंगे साथ के साथ। ठीक है, अब इसमें जो रेड कलर होता है, पहले यहां से आप पी, पी से यहां से याद रख सकते हैं कि इसमें रेड कलर जो होता है वो पहले होता है। ठीक है, इसमें रेड कलर क्या होता है, पहले आता है, और बैगनी जो बैगनी कलर होता है वो बाद में होता है। बैगनी कलर बाद में होता है, इसमें रेड कलर पहले होता है और बैगनी कलर बाद में होता है। और सेकेंडरी, सेकेंडरी जो बनता है, द्वितीयक, उसमें क्या होता है, रेड कलर जो होता है वो सेकंड यानी बाद में होता है। इसमें रेड कलर बाद में होता है और इसमें बैगनी इधर पहले होता है। ठीक है, इसमें बैगनी पहले होता है और रेड कलर बाद में होता है। यहाँ ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि पहले होता है यहाँ पर रेड कलर पहले और बैगनी बाद में। इसमें बैगनी कलर पहले आता है और रेड कलर बाद में होता है।
अब दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कभी भी, एक तो ये इंद्रधनुष जो होता है ठीक 12 बजे कभी नहीं बन सकता। इंद्रधनुष दोपहर में ठीक 12 बजे कभी नहीं बन सकता, ये याद रखना। ठीक है, दोपहर में 12 बजे कभी नहीं बन सकता। और दूसरी बात ये कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश की होती है? रेड कलर की होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी कलर की होती है। ठीक है। और प्राथमिक रंग जो होते हैं, बताओ, एक क्वेश्चन ये भी आता है। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं, एक तो लाल, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये होते हैं प्राथमिक कलर। ठीक है। वहां से याद रखेंगे कि हरा कलर जो होता है वो इंद्रधनुष के बीच में होता है। हरा हरा कलर जो होता है वो इंद्रधनुष के हमेशा मध्य में होता है। ठीक है। हरा कलर जो होता है इंद्रधनुष के मध्य में होता है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उससे रिलेटेड, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। कल या बाद में और प्रकाश की घटनाएं अभी बाकी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और सपोर्ट तो आपकी पहले से ही है, और भी करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।